ये देखना होगा कि जब नैब तरमीम हुई तो उस वक़्त माहौल और हालात क्या थे, क्या तब्दीलियाँ आईं। जब नैब तरमीम हुई तो माहौल और हालात ऐसे हुए थे कि नैब के मुल्ज़म इक़्तिदार में आ गए थे। जब नैब तरमीम हुई तो माहौल और हालात ऐसे थे कि पार्लियामेंट अधूरी थी, उनके बकौल PDM के बकौल जाली थी, और पार्लियामेंट जिनकी दस्तरस में थी वो नैब के मुल्ज़म थे। और माहौल और हालात ऐसे थे मैडम शेख कि चेयरमैन नैब, इनके अपने लगाए हुए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा। और वो इस्तीफ़ा क्यों दिया? ये कहकर दिया कि मैं किसी की मर्ज़ी पर ना कोई केस बना सकता हूँ, ना किसी की मर्ज़ी पर कोई केस बंद कर सकता हूँ। मतलब वो प्रेशर में थे, दबाव में थे। मैडम शेख, हालात और माहौल ऐसे थे कि नैब तरमीम को पार्लियामेंट में पेश किया, इधर पेश किया, उधर मंजूर हो गई, बहस भी नहीं की गई, नुक्तों पे फुल स्टॉप, कामे जो बदले थे उन पे कोई बहस नहीं हुई। और तरमीम क्या हुई थी मैडम शेख कि बैरून मुल्क से आए सबूत काबिल कबूल नहीं है। मतलब कि कैलबरी फाउंड समेत बाहर से आए सबूत रद्दी की टोकरी में वो ख़त्म हो गया। मुल्ज़म मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं है। असासों की तारीफ बदल दी गई, बेनामीदार की तारीफ बदल दी गई। बारे सबूत नैब पर होगा। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी नैब को साबित करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरा कार से बाहर। नैब को वजारत दाखिला के मतहत कर दिया गया। नैब अफसर केस ना साबित कर सके तो उसको सज़ा, और 50 करोड़ से नीचे नैब पूछ ही नहीं सकता। मैडम शेख, माहौल और हालात ऐसे थे कि एक बार तरमीम की, अपने केसों को सामने रखकर मुल्ज़मों ने और उनके वकीलों ने अपने केसों को सामने रखा और नैब के फुल स्टॉप काम में बदले, और दूसरी मरतबा तरमीम की सियासी मुखालफीन मतलब PTI के केसों को सामने रख के। और माहौल और हालात ऐसे थे मैडम शेख कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है कि अदलिया तमाशा देखती रहे, हाथ पर हाथ धर बैठी रहे, और क्या ताकतवरों के लिए सब कुछ जायज़ हो गया है। मैडम शेख, कभी वो मजाक में हम सुनते थे, लोग एक दूसरे से मजाक करते थे कि छोड़ो वकील को, जज कर लो। ठीक है। अब हमने देखा कि छोड़ो क्या खुद को बदलना है, कानून बदल दो। मैडम शेख, ये NRO था, वाहिद NRO जो लेने वाले भी खुद थे और देने वाले भी खुद थे, और नीयत भी सबके सामने है, माहौल भी सबके सामने है, हालात भी सबके सामने है। और आखिरी बात मैडम शेख कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी गया, अगर ये कालअदम हो भी गई, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या अब हो जाएगा? सारे रहनुमा जो है, इन्वर्टेड कामा में रहनुमा, सब कुछ बख्शवा कर पतली गली से निकल गए हैं।